भाई बोली नहीं हुई, ठीक है भैया। देखिए लास्ट क्लास में मैंने प्रोजेक्टाइल पढ़ाया था आपको, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन, ठीक है। तो हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन हमारा हो गया था, ठीक है। आज मैं कराने जा रहा हूं आपको वर्टिकल प्रोजेक्शन। इसके आने की संभावना 100% है, ठीक है भैया, ध्यान दीजिएगा। वर्टिकल प्रोजेक्शन, वर्टिकल प्रोजेक्शन, ये एग्जाम में 100% आएगा, मैं लिख के दे रहा हूं, ठीक है। तो भैया होता क्या है, वर्टिकल प्रोजेक्शन क्या होता है? जब आप किसी भी प्रोजेक्टाइल को, ये अर्थ की सरफेस है, ये क्या है, कुछ एंगल से फेंकते हो, तो इसी प्रोजेक्शन को हम क्या कहते हैं भैया, हॉरिजॉन्टल सॉरी एंगुलर प्रोजेक्शन या वर्टिकल प्रोजेक्शन, ठीक है। ये प्रोजेक्टाइल थोड़ी दूर तक ऐसे जाएगा, उसके बाद फिर इस तरीके से ऐसे नीचे आके गिर जाएगा। इसने जो यहां से यहां तक का डिस्टेंस ट्रेवल किया उसको रेंज कहते हैं, उसको वेरिएबल फॉर्म में एक्स भी लिखते हैं। और ये जो इसने किया है तो इसको कहते हैं हाइट, और वेरिएबल फॉर्म में इसको वाई लिखते हैं। अच्छा हम देख रहे हैं भैया ये जो यू है वो प्लेन में है, क्या है, तो उसके पास वाई कंपोनेंट भी होगा और एक्स कंपोनेंट भी होगा। तो इस वेलोसिटी का जो एक्स कंपोनेंट होगा उसको लिखेंगे यू कॉस थीटा, क्या लिखेंगे, और इसका जो वाई कंपोनेंट होगा वो लिखा क्या लिखेंगे, यू साइन थीटा, ठीक है। ये मोशन हो रही है, ओ से लेके ए गया, फिर ए से कहां गया, बी आ गया। डायग्राम आपका बन चुका है, डायग्राम में यही बनाना है, कुछ और कुछ गणित नहीं लगानी है, ठीक है। अब देखिए भैया, मैं बात कर रहा हूं एक्स एक्सिस, सारी चीजों को एक्स एक्स की सारी चीजें लिखूंगा मैं। अगर मैं बात करूं तो आपको पता है एयर का रोल प्रोजेक्टाइल में किसी प्रकार का कोई रोल नहीं होता, और जब एयर का रोल नहीं होगा तो एक्स के लॉन्ग लगने वाले फोर्स की वैल्यू क्या होगी, जीरो। समझ गए, एयर किसके लॉन्ग चलती है, एक्स के लॉन्ग। यानी जब एयर का रोल ही नहीं है तो एक्स के लॉन्ग किसी प्रकार का कोई फोर्स नहीं लगेगा। जब एक्स के लॉन्ग कोई फोर्स नहीं लगेगा तो उसका एक्सेलरेशन क्या रहेगा, जीरो। और अगर किसी चीज का एक्सेलरेशन जीरो है, इसका मतलब उसकी वेलोसिटी क्या है, एक्स के लॉन्ग क्या होगी, कांस्टेंट। समझ गए, तो एक्स के लॉन्ग वेलोसिटी क्या थी, क्या थी, यू। आपकी इनिशियल वेलोसिटी क्या है, यू। तो u का जो x कंपोनेंट रहेगा वो x की इनिशियल वेलोसिटी कहलाएगा, और u का जो y कंपोनेंट रहेगा वो y की इनिशियल वेलोसिटी कहलाएगा। u क्या है, इनिशियल वेलोसिटी क्या है, जीरो टाइम पर आपने फेंका था ना, जीरो टाइम पर जो भी चीज होती है वो इनिशियल होती है। तो u टाइम पर, जीरो टाइम पर जो आपने वेलोसिटी दी है वो u थी, और जो x के हिस्से में यानी x कंपोनेंट था वो क्या था, u cos थीटा था। यानी वो इनिशियल वेलोसिटी लॉन्ग x एक्सिस थी, वो की क्या होगी, u cos थीटा, ठीक है। और ये वेलोसिटी पूरे रास्ते में एक जैसी रहेगी, क्योंकि आपको पता है एक्स के लॉन्ग कोई फोर्स नहीं लग रहा, कोई एक्सेलरेशन नहीं हो रहा। जब एक्सेलरेशन नहीं हो रहा एक्स के लॉन्ग, तो भैया किसी प्रकार की कोई वेलोसिटी में बदलाव नहीं आएगा। वेलोसिटी आपकी एक्स के लॉन्ग क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी, जिसकी वैल्यू क्या रहेगी, यू कॉस थीटा रहेगी। समझ गए, चलो भैया अब बात करते हैं वाई की, वाई एक्सिस की। आपकी इनिशियल वेलोसिटी क्या है, यू, तो वाई कंपोनेंट क्या है, यू का, यू साइन थीटा क्या है, तो इनिशियल वेलोसिटी लॉन्ग वाई एक्सिस क्या है भैया, यू साइन थीटा होगी, क्या होगी। अच्छा, बॉडी जब ऊपर जाती है तो रुक भी जाती है एक बारी, क्योंकि अगर जाती रहेगी ऊपर तो लगातार ऊपर जाती रहेगी। आपको पता है भैया एक पॉइंट पर क्या होता है, फिर वापसी आने लगती है। जिस पॉइंट से ये फिर वापसी आने लगती है वहां पर एक बार के लिए क्या होती है, एक मूवमेंट के लिए बॉडी रुक जाती है। तो इसका मतलब उस पॉइंट पर, वो कौन सा पॉइंट होता है, सबसे टॉप पे होता है वो पॉइंट। कहां पे होता है, सबसे टॉप पॉइंट पर जो फाइनल वेलोसिटी होगी वाई के रंगों क्या होगी, जीरो, क्या होगी, जीरो। ये टॉप पॉइंट है, ठीक है। अब बॉडी जब आपकी, अच्छा एक फोर्स की क्या लगता है भाई, क्या लॉन्ग, ग्रेविटी क्या लगता है, और ये कहां लगता है हमेशा, डाउनवर्ड, नीचे। अच्छा, ग्रेविटी की वजह से एक एक्सेलरेशन आता है जिसे हम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कहते हैं। तो वो भी क्या होता है, फोर्स वाई के लॉन्ग है तो एक्सेलरेशन भी वाई के लॉन्ग होगा। इसकी वैल्यू प्लस जी जब लोगे, जब बॉडी कहां रही होगी, डाउनवर्ड, कहां रही होगी, डाउनवर्ड मोशन में। अगर कोई बॉडी नीचे आ रही है, डाउनवर्ड मोशन हो रही है, तो आपको पता है भैया ग्रेविटी, हाँ भाई अंजुल, 12, नहीं अब तो मेरी चालू होगी ये वाली क्लास ऑनलाइन वाली, ठीक है, लिंक भेज दिया मैंने। अरे क्या बात कर रहा है,
नहीं, तो आपको पता भी है, तो जब बॉडी नीचे गिरती है, प्रोजेक्टाइल नीचे आएगा तो ग्रेविटी भी नीचे लगती है, उसकी मोशन भी नीचे होती है। जब ग्रेविटी नीचे लग रही है यानी फोर्स नीचे लग रहा है और मोशन भी नीचे हो रही है, तो भैया इस केस में मोशन और फोर्स जब एक डायरेक्शन में होते हैं तो स्पीड लगातार क्या होती है, बढ़ती है। और जब स्पीड बढ़ती है तो एक्सेलरेशन हम क्या लेते हैं, पॉजिटिव लेते हैं। क्या लेते हैं, बता रखा था मैंने। तो यहाँ पे क्या होगा, डाउनवर्ड एक्सेलरेशन क्या होगा, डाउनवर्ड मोशन में ग्रेविटी और मोशन दोनों सेम डायरेक्शन में, यानी फोर्स और मोशन दोनों सेम डायरेक्शन में, तो उस केस में स्पीड आपकी बढ़ेगी, एक्सेलरेशन क्या लोगे, पॉजिटिव लोगे। अच्छा, अगर यही वाई के अलॉन्ग एक्सेलरेशन मैंने नेगेटिव ले लिया तो मोशन कैसी हो रही है, अपवर्ड, अपवर्ड मोशन है। ठीक है भैया, कोई दिक्कत तो नहीं है। ये सारी चीजें अगर आपको ध्यान है तो आप इस डेरिवेशन को आसानी से कर सकते हो। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं निकालता हूँ इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। क्या निकालता हूँ, तो मैंने मान लिया कि किसी टाइम पर, टी टाइम पर, ये प्रोजेक्टाइल इस वाले पॉइंट पर पहुंच गया और यहाँ के कोऑर्डिनेट्स क्या थे, एक्स कोमा वाई। इसने एक्स के लॉन्ग कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, ये, ठीक है, और वाई के लॉन्ग कितना किया, ये। इस पॉइंट पर जैसे ही वो पहुंचा, कितना टाइम में, टी टाइम में, तो उसने एक्स के लॉन्ग कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया, ये, और वाई के लॉन्ग कितना कर लिया, ये। समझ गया, ये बताया था मैंने आपको। तो भैया मैं इस पाथ की इक्वेशन की बात कर रहा हूँ। ट्रेजेक्ट्री याद है, ट्रेजेक्ट्री क्या होता था, जिस पाथ को प्रोजेक्टाइल फॉलो करता है उसको हम ट्रेजेक्ट्री कहते हैं, और इस पाथ की इक्वेशन को इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री कहते हैं। ठीक है, तो अब करने जा रहे हैं भैया इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री समझ गया भैया। डेफिनेशन लिखवा रखी है, मैं लिखवा नहीं रहा उस डेफिनेशन को। द पाथ इज द इक्वेशन ऑफ पाथ फॉलोड बाय द प्रोजेक्टाइल। वो पाथ जिसको प्रोजेक्टाइल फॉलो करता है उसी की इक्वेशन को हम क्या कहते हैं, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री कहते हैं। और ये हम देख रहे हैं 2 डायमेंशन मोशन हो रही है, तो उस वाली इक्वेशन में 2 वेरिएबल होने चाहिए। ठीक है, एक्स वाई। अब देखिए मैं क्या लिखता हूँ, मोशन अलोंग एक्स एक्सिस। मोशन अलोंग एक्स एक्सिस। अभी अगर मैं मोशन अलोंग एक्स एक्सिस की बात कर रहा हूं तो आपको पता है इक्वेशन, एक्स इक्वल्स टू में यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर। एक्स की बात कर रहा हूं। चलो अब वैल्यूज बताओ मुझे, एक्स के कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया इसने, एक्स। इक्वेशन निकाल रहा हूं इसलिए वेरिएबल फॉर्म में निकालूंगा मैं, एक्स। इनिशियल वेलोसिटी एक्स कितनी थी, तू बता। इनिशियल वेलोसिटी एक्स कितनी थी, यू कॉस थीटा टाइम टी प्लस, आपको पता है एक्सेलरेशन एक्स क्या होता है, 0। ठीक है भैया, तो एक्स इक्वल्स में क्या हुआ, यू कॉस थीटा इंटू में टी की वैल्यू क्या होगी, एक्स अपॉन में यू कॉस थीटा। आपको पता है 2 डायमेंशन मोशन में जितना एक्स को कवर करने में टाइम लगता है उतना ही वाई को भी कवर करने में टाइम लगता है। इसलिए हम क्या लेने जा रहे हैं, मोशन अलोंग वाई एक्सिस। वाई को उसमें क्या हुआ, यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर। वाई इनिशियल वेलोसिटी वाई का कितनी थी बेटा, यू साइन थीटा। आपको पता है टाइम वही लगेगा जो एक्स में लगा, और उस टाइम की वैल्यू क्या निकाल रखी हमने, एक्स यू कॉस थीटा, कॉस थीटा प्लस हाफ। बॉडी कहां जा रही है, जब मैं इस पॉइंट की बात कर रहा हूं तो बॉडी ऊपर जा रही है नीचे आ रही है, जब मैं इस पॉइंट की बात करूं तो आप देखोगे बॉडी आपकी लगातार कहां जा रही है, ऊपर जा रही है। और अगर मैं यहां पे कहीं लेता पॉइंट तो बॉडी कहां थी, नीचे आती। ठीक है, तो अभी ऊपर जा रही है तो इसलिए एक्सेलरेशन क्या होगा, माइनस जी होगा। और टाइम कितना निकला, एक्स अपॉन में यू कॉस थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है भैया, इसको मैंने फिर सॉल्व किया, यू से यू क्या होगा, कैंसिल हो गया। साइन अपॉन में कॉस क्या होता है, टैन थीटा। क्या होता है, ये एक्स हो गया, ये माइनस यहां पर आया तो क्या माइनस आ गया जी, ये क्या हो गया एक्स स्क्वायर, और ये क्या हुआ यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है बेटा, तो वाई इक्वल्स में क्या हुआ, टैन थीटा एक्स माइनस, सारे कांस्टेंट को एक साथ में लिखे। कांस्टेंट कौन कौन है इधर, जी कांस्टेंट है, 2 कांस्टेंट है, और u cos थीटा x के लॉन्ग की वेलोसिटी है, और x के लॉन्ग की वेलोसिटी में से क्या होती है, कांस्टेंट होती है। तो हमने सारे कांस्टेंट को एक साथ में लिखा, जी 2u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा इंटू में x स्क्वायर। ये हो गया आपका इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। क्या हो गया, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री किसकी, वर्टिकल प्रोजेक्शन और एंगुलर प्रोजेक्शन की इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री याद है। थोड़ा सा लेंथी है लेकिन सारा कंसेप्ट वही यूज हुआ जो पहले मैंने यूज कर लिया था। ठीक है, ये हो गया इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री।
इस पे क्वेश्चन कैसे आते हैं? तो क्वेश्चन देखिए कुछ इस प्रकार से आएंगे आपके, फाइंड थीटा एंड यू इफ, इक्वेशन क्या रखी है आपकी, x माइनस 10x²। आपको एक इक्वेशन रखी है x इक्वल्स टू वाई इक्वल्स में x माइनस 10x²। तो भैया बोल रहे हैं आपको क्या निकालना है? थीटा निकालना है और क्या निकालना है? यू। यू क्या है? प्रोजेक्टेड स्पीड। क्या है? ये यू है, ये प्रोजेक्टेड स्पीड कहलाती है, प्रोजेक्टेड वेलोसिटी कहलाती है, मर्जी आपकी जो बोलनी। ठीक है, तो अब निकालना कैसे? तो सॉल्यूशन में क्या करेंगे, अगर मैं इन दोनों इक्वेशन को कंपेयर करूं, ऑन कंपेयरिंग बोथ इक्वेशन, दोनों इक्वेशन कंपेयर करूं, इस वाली को और इस वाली को कंपेयर करो, तो मैं देख रहा हूं एक्स स्क्वायर की यहां पर क्या है? 10x है। क्या है? तो हम क्या लिख देंगे? tan थीटा x बराबर में x, क्योंकि अगर इन दोनों इक्वेशन को कंपेयर किया जाए तो x की यहां पर क्या है? tan थीटा x है, तो इसका मतलब दोनों चीजें बराबर है ना। देखो y की जगह पर y है ये, लेकिन यहाँ पे tan थीटा x की जगह पर कौन है? x है। x से x क्या हुआ? tan थीटा x अपॉन में x, बोले तो 1 आ गया। tan थीटा, अच्छा 1 को क्या लिखते हैं हम? tan 45। क्या लिखते हैं? tan थीटा इक्वल्स में tan 45। tan से tan कैंसिल हो गया, थीटा क्या आ गया? यानी आपकी प्रोजेक्टेड एंगल क्या है? 45 डिग्री। क्या है? आपने इस प्रोजेक्टाइल को 45 डिग्री के एंगल पे फेंका, फिर आपको यू भी निकालना है। क्या निकालना है? तो मैंने इस साइड को इस साइड से कंपेयर किया, तो मैं देख रहा हूं कि भैया -10x² किसके बराबर आ रहा है? g अपॉन में 2u² cos स्क्वायर, थीटा की वैल्यू क्या रखी भैया? 45। तो यहां पर थीटा के यहां पे क्या रखोगे? 45, और क्या लिखोगे? x माइनस भी है ना, x² से x² कैंसिल, माइनस से माइनस कैंसिल, ये 10 है, और g की वैल्यू आपको पता 10 होती है। 2u² आपको निकालना है, और cos 45 क्या होता है भैया? 1 बाय में 2, 1 बाय में इसका स्क्वायर लिखना है, स्क्वायर की वैल्यू लिखनी है तो क्या होगा? 1 बाय में 2 हो जाएगा। 2 से 2 कैंसिल है ना, 10 से 10 कैंसिल, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया तो u² इक्वल्स में क्या आ गया? 1। तो u की वैल्यू क्या आ रही है? 1, यानी 1 मीटर पर सेकंड से आपने फेंका है इस चीज को। समझ गया भैया? इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं इसके ऊपर। ठीक है, काफी अच्छे क्वेश्चन होते हैं। आगे बढ़े, इक्वेशन ऑफ ट्रेक्टरी, और उसके ऊपर हमने क्वेश्चन करा दिया। आसान था, कल जैसे ही है, बिल्कुल सेम। ठीक है, थोड़ा लेंथी है ये वाला, क्योंकि भाई एग्जाम में आता तो थोड़ा लॉलीपॉप छोड़ने देंगे आपको। ठीक है, आगे बढ़ते हैं भैया, बात करते हैं रेंज की। किसकी बात करते हैं? पहले टाइम ऑफ फ्लाइट की बात करते हैं। टाइम ऑफ, ठीक है भैया, टाइम ऑफ फ्लाइट की अगर मैं बात करूंगा, ध्यान दीजिए प्लीज, टाइम ऑफ फ्लाइट की मैं बात करूंगा तो यहां पर दो वे में मोशन हो रही है। एक तो पहले ऊपर जा रही है, और उसके बाद फिर क्या हो रहा है? नीचे आ रहा है। ओ से लेके ए तक को हम कहते हैं एसेंट, और ए से लेके बी तक को कहते हैं डिसेंट। यहां से यहां तक के टाइम को हम कहते हैं टाइम ऑफ एसेंट, और यहां से यहां तक के टाइम को हम कहते हैं टाइम ऑफ डिसेंट। और आपको बता दूं, टाइम इन दी एब्सेंस ऑफ एयर, एयर के रोल को हटा दिया जाए तो टाइम ऑफ एसेंट और टाइम ऑफ डिसेंट दोनों आपस में क्या होते हैं? इक्वल आते हैं। ठीक है, तो अगर मुझे टाइम ऑफ फ्लाइट पूछ रहा है, टाइम ऑफ फ्लाइट याद है ना, जब तक वो हवा में रहेगी, हवा में कब तक रहा? ओ पॉइंट से लेकर बी पॉइंट तक के बीच में हवा में रहा। तो अगर मुझे टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना है तो टाइम ऑफ एसेंट निकाल करके टाइम ऑफ डिसेंट निकाल करके आपस में जोड़ दूं। तो भैया यही करते हैं, यहां पे मैं लिख भी दे रहा हूं एक्स्ट्रा में, टाइम ओ से लेके ए तक और टाइम ए से लेके बी तक बराबर होता है, इसको एसेंट कहते हैं, और इसको क्या कहते हैं? डिसेंट कहते हैं। दोनों टाइम क्या होते हैं? बराबर होते हैं। ठीक है, टाइम ऑफ एसेंट बराबर में टाइम ऑफ डिसेंट। अगर दोनों में से मैंने एक टाइम भी निकाल दिया तो दूसरा टाइम तो पता ही लग जाएगा मुझे, क्योंकि दोनों सेम होते हैं। अब देखिए, टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है? टाइम ऑफ एसेंट प्लस टाइम ऑफ डिसेंट। टाइम ऑफ एसेंट क्या है? टी, टाइम ऑफ डिसेंट क्या है? टी। ये क्या होगा? 2t। अब टी की वैल्यू निकाल ले, तो भैया टी की वैल्यू निकालते हैं, मोशन अलोंग वाई एक्सिस से। अच्छा, वाई एक्सिस क्यों निकाल रहा हूं? क्योंकि मैं ओ से ए जा रहा हूं। कहां जा रहा हूं? यानी मैं ऊपर जा रहा हूं। ऊपर जाने का मतलब क्या हो रहा है? किसके लॉन्ग चल रहा हूं? एक्स के या वाई के लॉन्ग? वाई के लॉन्ग जा रहा हूं अगर मैं ऊपर जा रहा हूं तो, ओ से ए पे जा रहा हूं। ठीक है,
तो इसलिए मोशन अलोंग वाई एक्सिस लिया। तो आपको पता वी वाई इक्वल्स में क्या होता है, यू वाई प्लस ए वाई टी। अच्छा, मैं ओ से ए तक की ही बात कर रहा हूं, तो ए जो होगा वो फाइनल होगा और ओ जो होगा वो इनिशियल होगा। ठीक है, तो ये क्या है, फाइनल वेलोसिटी, यानी ए पे जो वेलोसिटी होगी वो वी वाई होगी, ओ पे जो वेलोसिटी होगी वो क्या होगी, यू वाई होगी। ठीक है, अब एक चीज देखिए, जब मैं जा रहा था ऊपर, तो ये क्या है, टॉप पॉइंट है, ये क्या है, टॉप पॉइंट है। टॉप पॉइंट पर वाई के अलोंग की वेलोसिटी क्या होती है, जीरो। देखो ना, टॉप पॉइंट पर वाई की जो वेलोसिटी होती है, अगर भैया वाई के अलोंग वेलोसिटी जीरो नहीं होगी तो और ऊपर जाएगा ना, टॉप पॉइंट पर उसको जीरो होना चाहिए, तभी वो वहां से क्या आ सकता है, नीचे आ सकता है। तो ये भैया, तो ध्यान रखना टॉप पॉइंट पर, यानी ये क्या है, टॉप पे है, ये क्या है, टॉप पर, ये क्या है, बॉटम पे है। तो भैया देखिए, टॉप पॉइंट की वेलोसिटी क्या है भैया, जीरो। ओ पॉइंट यानी बॉटम की वेलोसिटी क्या है आपका, वाई के अलोंग की बोल रहा हूं, वाई के अलोंग की बॉटम वेलोसिटी क्या है, यू साइन थीटा। क्या है, यू साइन थीटा। बॉडी कहां जा रही है, ओ से ए यानी ऊपर जा रही है, तो एक्सेलरेशन का माइनस जी। ये क्या है भैया आपका, माइनस यू साइन थीटा माइनस जी टी, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, तो टी की वैल्यू आ गई यू साइन थीटा अपॉन में, ये आ गया। ये टाइम ऑफ फ्लाइट नहीं है, टाइम ऑफ फ्लाइट अब आएगा, देन टाइम ऑफ फ्लाइट इक्वल्स टू में क्या हो जाएगा, टू, और टी की वैल्यू क्या रखी है, यू साइन थीटा अपॉन में, तो टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है, टू यू साइन थीटा अपॉन में, ये टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला है, किसमें, वर्टिकल या एंगुलर पोजिशन। ठीक है भैया, अब स्पेशल केस देखिए इसका, स्पेशल केस कह रहा है इफ थीटा इक्वल्स टू में 90 डिग्री, समझे, मतलब आपने जमीन, ये सरफेस है और आपने बॉडी को ऐसे फेंक दिया, तो जमीन के बीच में, सरफेस के बीच, सरफेस ऑफ अर्थ, सरफेस ऑफ, सरफेस ऑफ अर्थ ऐसी है और यू ऐसा है, तो दोनों के बीच में एंगल क्या आ रहा है, 90 डिग्री। क्या बन रहा है, इस केस में जब आप ऐसे फेंकोगे तो थीटा क्या लोगे आप, 90 डिग्री। क्या लोगे, तो इस केस में आपका टाइम ऑफ फ्लाइट कितना रहेगा, दैट्स टाइम ऑफ फ्लाइट क्या रहेगा आपका, यू साइन थीटा 90 अपॉन में क्या हो गया जी, तो भैया साइन 90 क्या होता है, 1, क्या होता है, तो 2u अपॉन में जी, ये क्या होता है, मैक्सिमम टाइम होता है। यदि आप चाहते हो कि कोई चीज सबसे ज्यादा देर तक एयर में रहे, तो आप उसको केवल सीधा फेंको। ठीक है, जब आप केवल वर्टिकल वेलोसिटी दोगे तो वो ज्यादा देर तक, ज्यादा टाइम तक क्या रहेगी, एयर में रहेगी। ठीक है, उसका टाइम ऑफ फ्लाइट क्या रहेगा, ज्यादा रहेगा। इसके अलावा किसी और एंगल पे फेंकते हो तो वहां पर क्या होगा, टाइम ऑफ फ्लाइट का उतना नहीं मिलेगा आपको। देखो ना, अगर किसी चीज को आप ऐसा फेंकते हो तो काफी दूर तक हवा में रहती है, काफी देर तक, पता नहीं पता। अब आते हैं, ये बात करते हैं रेंज की, इसकी बात कर रहा हूं। रेंज किसके लॉन्ग होता है, एक्स के लॉन्ग या आई के लॉन्ग, एक्स के लॉन्ग। कब तक रहता है, हवा में रहती है। हवा में कब तक रहती है, टाइम ऑफ फ्लाइट के बराबर के टाइम में। तो रेंज के लिए डिस्टेंस अलोंग एक्स एक्सिस, तो आपको पता है एक्स इक्वल्स टू में क्या होता है, यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर। अच्छा, एक्स को हमने क्या बोला, रेंज। यू क्या है, यू इनिशियल वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस, क्या है, इनिशियल वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस है आपकी यू कॉस थीटा। ये क्या है, टाइम कितना लेना है, टाइम ऑफ फ्लाइट के बराबर क्या लेना है, प्लस हाफ। एक्सेलरेशन एक्स के लॉन्ग क्या है, जीरो। यहां पर कुछ भी होगा तो अपने आप ही आपको पता जीरो हो जाएगा, ये पूरी टर्म क्या हुई, जीरो। तो रेंज क्या आ गई, यू कॉस थीटा, और टाइम ऑफ फ्लाइट क्या निकला आपका, 2u साइन थीटा अपॉन में जी। इसको अगर मैं अरेंज करूं, ध्यान दीजिए भैया, तो u और u क्या होगा, यू स्क्वायर, 2 साइन थीटा, फिर कॉस थीटा अपॉन में क्या आ गया जी। इसको आगे लिखिए, रेंज इक्वल्स में क्या हुआ, यू स्क्वायर 2 साइन थीटा कॉस थीटा। मैथ जिसके पास है तो उसको पता होगा ये किसका फॉर्मूला होता है, साइन 2 थीटा अपॉन में जी का। तो यहां पे लिख देता हूं 2 साइन थीटा कॉस थीटा, जो फॉर्मूला होता है वो साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो ध्यान रखना ये रेंज है क्या, और ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिए। अब इसमें मैं कुछ केस कराने जा रहा हूं, वो ध्यान रखना।
स्पेशल केस, थोड़ी सी मैथ्स इन्वॉल्व होगी, जिसके पास मैथ्स होगी तो आसानी समझ जाएगा, जिसके पास नहीं होगी तो एक तरह से रट ले। ठीक है, ध्यान दीजिए। दो ऐसे एंगल होते हैं, दो डिफरेंट ऐसे एंगल होते हैं जहां पर रेंज आपकी सेम मिलती है। पहले देखो रेंज मैक्सिमम कब होगी, रेंज मैक्सिमम जब होगी जब साइन थीटा मैक्सिमम होगा। क्या होगा, और साइन थीटा मैक्सिमम कब होता है, साइन की जो मैक्सिमम वैल्यू होती है वो +1 होती है या -1 होती है। यानी साइन थीटा अगर मैक्सिमम आ रहा है तो इसका मतलब उसकी वैल्यू क्या होगी, +1। क्या होगी, साइन की वैल्यू +1 से ज्यादा हो ही नहीं सकती, इम्पॉसिबल है, अगर है तो गलत है। समझ गया, तो साइन की वैल्यू जो होती है -1 और +1 के बीच में ही रहती है, उससे ज्यादा नहीं हो सकती। समझ गया, तो अगर मैं बोलूं रेंज मैक्सिमम है, मैंने एक वेलोसिटी ली u, उससे मैंने अलग अलग एंगल पे फेंका और मैंने कहा भैया इस केस में रेंज मैक्सिमम आ रही है, तो इसका मतलब रेंज मैक्सिमम जब ही होगी जब साइन थीटा मैक्सिमम होगा। साइन मैक्सिमम कब होता है, जब उसकी वैल्यू 1 हो, और साइन 1 कब होता है, जब साइन 90 हो। क्या हो, 90 हो, यानी साइन 90 जो होती है, यानी 1 जो होता है वो साइन की मैक्सिमम वैल्यू होती है। ठीक है भैया, देखिए भैया, फॉर आर मैक्सिमम, आर क्या हो, मैक्सिमम हो, तो साइन 2 थीटा शुड बी 1 होनी चाहिए। आपका साइन 2 थीटा क्या, यहाँ पे साइन 2 थीटा है ना, इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, साइन 2 थीटा हो, साइन θ/2 हो, अगर साइन मैक्सिमम है तो उसका मतलब उसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, 1। कुछ भी हो, एंगल यहाँ पे 2 थीटा तो 2 थीटा लिख दो, थीटा होगा तो थीटा लिख देना, θ/2 होगा तो θ/2 लिख देना, लेकिन उसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होनी चाहिए, 1। समझ गया, तो साइन 2 थीटा बराबर है 1। ठीक है, अच्छा ये क्या लिखूंगा, साइन 90 लिख सकते हो इसको, 1 को, 1 को क्या लिखते हो, साइन 90, साइन से साइन क्या हुआ, कैंसिल हो गया, 2 थीटा बराबर में क्या आ गया, 90, तो थीटा इक्वल्स में क्या हुआ, 45। यानी अगर आप किसी भी प्रोजेक्टाइल को 45 डिग्री के एंगल में फेंकते हो तो भैया उसकी रेंज क्या नहीं है, मैक्सिमम आनी है। क्या नहीं है, मैक्सिमम रेंज आनी है किसपे, 45 डिग्री के एंगल पे। कोई बैट्समैन जब शॉट मारता तो बॉल सबसे ज्यादा दूर कब गिरती है, जब उसके द्वारा मारी गई बॉल 45 डिग्री के एंगल पे जाए। 30 पे, 60 पे, 70 पे कैच कब होती है, जब कहते हैं बॉल उठा दी उसने। बॉल उठाने का मतलब हो गया कि भैया वो 45 डिग्री के अलावा दूसरे बड़े एंगल पे मार दे रहा है। और एकदम उठ गया तो 90 डिग्री पे उठा देना, एकदम ही उठा देना, एकदम बॉल एकदम सीधी सीधी उठ गई तो समझ लो बॉल कहाँ जा रही है, बॉल की वेलोसिटी क्या है, ऊपर, हॉरिजॉन्टल सरफेस का है नीचे, एंगल कितना बन रहा है, 90 डिग्री का। ठीक है, तो ये चीज ध्यान में रखना कि आपकी रेंज मैक्सिमम कब आती है, जब आपका एंगल क्या होता है, 45 डिग्री का। ठीक है, ये हो गया, तो रेंज मैक्सिमम रेंज की वैल्यू क्या होगी, तो भैया u² साइन 2 45, थीटा के यहाँ पे क्या लिखोगे 45 अपॉन में जी, तो u² साइन 42 इंटू में 45 क्या होगा 90 अपॉन में जी, तो मैक्सिमम रेंज का फॉर्मूला क्या होता है, u² अपॉन में जी, ये मैक्सिमम रेंज आ गई। ठीक है, अब इसमें एक और केस है कि भैया देखिए दो ऐसे एंगल्स होते हैं जहां पर आपकी रेंज क्या होती है, सेम होती है। अब वो एंगल है क्या, मतलब समझ रहे हैं, मैंने कहा मैं 60 डिग्री के एंगल पे किसी चीज को फेंक रहा हूं, तो एक और ऐसा एंगल होगा जहां पर जो 60 डिग्री पे रेंज आ रही है वही रेंज कहां पे आएगी, उस एंगल पर भी आएगी। देखते कौन सा एंगल है, इसके लिए आपको फिर थोड़ी सी मैथ्स आनी चाहिए जो कि मैं आपको थोड़ी बता दे रहा हूं। ठीक है, देखिए रेंज का फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा, u² साइन 2 थीटा अपॉन में जी। अच्छा आपको बता दूं एक फॉर्मूला होता है साइन 180 माइनस थीटा, ये साइन थीटा के ही बराबर होता है। ठीक है, साइन 180 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा के बराबर होता है। यानी मैं इसको ये लिख दूं और इसको ये लिख दूं तो कोई फर्क नहीं पड़ता, साइन 180 माइनस थीटा को साइन थीटा लिख सकता हूं और साइन थीटा को साइन 180 माइनस थीटा लिख सकता हूं अपने हिसाब से। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई गलत नहीं है इसमें। ठीक है, तो मैंने इसको क्या लिख दिया, u² साइन 180, यहां पे देखिए, हाँ मिश्रा जी क्लास में यार, हाँ हाँ ठीक, ठीक है। अब देखिए भैया सुन लीजिए मेरी बात को, ध्यान दीजिए प्लीज। अब मैंने क्या लिखा, देखिए यहाँ पे थीटा था तो मैंने इसको ये लिख दिया, ध्यान दीजिए, यहां पर थीटा था तो यहां पर मैंने क्या लिख दिया 180 माइनस थीटा। अगर यहां पे 2 थीटा होगा तो यहां पे क्या लिखूंगा, साइन 180 माइनस 2 थीटा,
तो हम देख रहे हैं यहाँ पर 2 थीटा है, हमने क्या लिख दिया 180 माइनस 2 थीटा अपॉन में क्या आ गया जी, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो हम देख रहे हैं ये रेंज यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन में जी बराबर में यू स्क्वायर, इसको क्या लिखूंगा साइन 100, देखिए 2 कॉमन ले लूंगा तो 180 में से 2 कॉमन जाएगा तो क्या होगा 90 बचेगा, अंदर क्या बचेगा 90 माइनस इधर क्या बचेगा थीटा अपॉन में जी। हम देख रहे हैं कि अगर मैं देखिए 2 तो 2 है, 2 की जगह पे 2 है, यहां पर भी 2 की जगह पे 2 है, लेकिन यहां पर क्या है थीटा, तो यहां पर क्या है, मतलब समझे मेरी बात को, आप जब थीटा से फेंकोगे या आप 90 माइनस थीटा से फेंकोगे आपकी रेंज दोनों क्या नहीं है सेम आनी। देखो अभी कैसे समझ जाएगा आपको। मान लीजिए एग्जांपल, आपने थीटा क्या किया 30 डिग्री, क्या किया, क्या लिखा आपने 30 डिग्री से फेंका, तो रेंज क्या आएगी, रेंज इक्वल्स टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा कितना भैया 30 अपॉन में जी बराबर में क्या होगा यू स्क्वायर साइन 2 90 माइनस क्या आएगा 90, थीटा क्या है, थीटा क्या है 30 है, 30 रखो अपॉन में क्या होगा जी, हम देख रहे हैं यू स्क्वायर साइन 230, ऐसी मल्टीप्लाई मत करना, अपॉन में जी बराबर में क्या होगा यू स्क्वायर साइन 2, ये क्या होगा 60 हो जाएगा अपॉन में जी, यानी 30 डिग्री के एंगल पर और 60 डिग्री के एंगल पर रेंज क्या आ रही है आपकी सेम आ रही है। कोई और एंगल ले लो थीटा के यहाँ पे 18 डिग्री ले लेता हूँ, क्या लेता हूँ 18 डिग्री, रेंज देखते हैं, तो रेंज क्या होगी यू स्क्वायर साइन 2 18 डिग्री अपॉन में जी यू स्क्वायर साइन 2 90 माइनस 18 अपॉन में जी, तो क्या हुआ आर इक्वल्स टू यू स्क्वायर साइन 2 18 अपॉन में जी बराबर में यू स्क्वायर साइन 2, ये क्या हुआ 72, 72 आएगा ना 72 अपॉन में जी, यानी जो रेंज 18 पे मिलेगी वही रेंज कहां मिलेगी 72 पे, जो रेंज आपको 30 पे मिलेगी वही रेंज कहां मिलेगी 60 पर। कहने का क्या मतलब आप देख रहे हो कि अगर 30 और 60 को जोड़ो क्या आ रहा है 90, 18 और 72 को जोड़ो तो क्या आ रहा है 90, यानी अगर दो एंगल का सम आपका 90 आ रहा है तो उस पर रेंज क्या मिलेगी सेम मिलेगी। तो ध्यान रखना, नोट में लिख देना, नोट में इफ θ1 प्लस θ2 का सम क्या आ रहा है 90 आ रहा है, क्या आ रहा है दो एंगल का सम 90 आ रहा है, तो रेंज जो θ1 पे रहेगी वही रेंज क्या आएगी θ2 पे रहेगी। समझ गए भैया, बहुत इंपॉर्टेंट बात है रेंज का। इसका डायग्राम भी देख लीजिए, मान लीजिए मैंने θ1 से फेंका और मैंने फेंका θ2 से, ये यहां पे आगे गिरा तो ये भी यहीं पे आगे गिरेगा, न 1 इंच ऊपर न 1 इंच नीचे, क्यों, क्योंकि θ1 और θ2 का सम क्या है 90 डिग्री आ रहा है, क्या आ रहा है 90 डिग्री आ रहा है। समझ गए, तो इस चीज को ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है, बहुत बार आ रखा। हाँ ध्यान रखना, फेंके जाने वाली वेलोसिटी क्या होनी चाहिए सेम होनी चाहिए, फेंके जाने वाली वेलोसिटी, ये मत सोचना कि अलग अलग वेलोसिटी, सेम वेलोसिटी से अगर आप ऐसे एंगल में फेंकते हो जिनका सम क्या है 90 डिग्री आ रहा है तो भैया उनकी रेंज क्या होगी सेम होगी, वो एक ही पॉइंट पर आके गिरेंगे। समझ गया, क्यों क्या हो भाई, अब नहीं बता रहा भाई प्लीज, बहुत 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 सारी डेरिवेशन है ये अगर, हाँ हाँ तो बात तो वही है ना, डिफरेंस 90 आएगा ना, हाँ तो वो तो डिफरेंस कैसे 90 आ सकता है भाई, सम 90 आ सकता है, डिफरेंस 90 तो आ रहा है 180, 180 माइनस 72 उसका भी आ रहा है 90 का, नहीं मैं कह रहा हूँ सम दो, जब दो थीटा का सेम है। एक बार जरा आप देख लो 2 मिनट के लिए, ठीक है, जहां पे कोई रेगुलर 1 घंटा देती हूँ, जो ट्यूशन में करा दिया जाए ट्यूशन में समझ लो, घर जाकर 2 बार लिख दो, मैं लिख के दे रहा हूँ, आपके पूरे में से पूरे नंबर लाने कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि इसमें जो सही होगा ना वो राइटिंग बेस्ड नहीं होगा, राइटिंग आपकी कैसी भी होगी आपको पूरे नंबर मिलेंगे, आपकी राइटिंग से कोई फर्क नहीं पड़ता। जब आईएएस का एग्जाम होता है ना उसमें 8 साइड के जो बच्चे होते हैं ना वो 50 एक ही आंसर के सही में बहुत सही होते हैं, कोई बच्चा ऐसे लिख रहा है, किसी का ज्यादा अच्छा है, किसी का थोड़ा कम अच्छा है, किसी का बहुत बढ़िया है,
तो उसमें नंबर अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन फिजिक्स में अगर जो आईएएस करता है ना, अगर इसका आंसर सही है तो भैया पूरे नंबर मिलेंगे, चाहे तरीका कैसा भी हो। तो भैया एक सब्जेक्ट ये है जो स्कोरिंग सब्जेक्ट है, और इसमें पारंगत हासिल करने के लिए आपको खुद को और इसको दोनों को टाइम देना पड़ेगा। टाइम नहीं दोगे तो ये भैया ये इससे खतरनाक है भी नहीं कुछ भी, फिर आपके पल्ले नहीं पड़ने वाला। भाई देखो स्ट्रेट फॉरवर्ड बातें होती है, उन बातों को आपको अडॉप्ट करनी होती है, और बात को उन्हीं को क्या कहना है, अपने अप्लाई करना होता है हर जगह पे। ठीक है भैया, तो रोज जितना करा दिया जाए केवल वही करना है। अगर अपने सर से बर्डन हटाना चाहते हो तो उतना ही पढ़ो जितना ट्यूशन में पढ़ा दिया गया है, उससे एक्स्ट्रा आप कर नहीं सकते, आपकी औकात भी नहीं है। ठीक है, पहली बार कर रहे हो ना, और उससे कम करोगे तो फिर आपको आपकी औकात भी दिखा दी गई। ठीक है, आप लोग पहली बात तो फिजिक्स का सिलेबस इतना बड़ा होता है, ठीक है, 12th में थोड़ा सीख होता है क्योंकि बच्चे फिर अप्रैल से पढ़ना चालू कर देते हैं, उनको पता रहता है। अभी बच्चा आता है, कितने बच्चे आते हैं जो जुलाई में है, 3 महीने निकाल करके, ठीक है, तो वो खुश सोचे ना। और कुछ बच्चे ऐसे हैं जो स्टार्टिंग में पढ़ रहे हैं बेचारे, आपकी वजह से उनको स्लो होना पड़ रहा है। ठीक है, अब जैसे ये है, ये अप्रैल से ही आ रखी है, ये भी अप्रैल से आ रखी है, ठीक है, लेकिन ये आपके बराबर हो गया, सोचो। ठीक है, ये दिक्कत होती है। अगर मैं इनको आगे, मैं चाहता ना तक सिलेबस खत्म हो चुका था, ये रिवीजन कर रहे होते, लेकिन बस यही होता है, फिर रेगुलेट नहीं हो पाती चीजें। खैर छोड़ो, जो भी है, लेकिन भाई टाइम दो इसको, नहीं टाइम दोगे नहीं कर पाओगे, एग्जाम में लिख भी नहीं पाओगे। पेपर बहुत आसान आता है, जो आपने पढ़ा होगा वही आएगा, जो आपने पढ़ा होगा पूरा का पूरा वही आएगा छपा हुआ पेपर में, कुछ भी डिफरेंट नहीं रहेगा। बस भैया जो बता दिया जाए, रिक्वेस्ट है उसको पूरा कर लेंगे। ठीक है भैया, चलो ये से पूरी बताया तो यार इतना डिटेल में, अभी मैं पूरा करके बताऊंगा लास्ट में। ठीक है, अरे मैं पूरा करके बताऊंगा जो भी बताऊंगा, टाइम खत्म हो जाएगा वरना। ठीक है, देखिए भैया, तो रेंज निकाल ली हमने, टाइम ऑफ फ्लाइट निकाल लिया, अब निकाल रहे हैं मैक्सिमम हाइट, मतलब कितनी हाइट तक जाएगा ये, जिसके बाद ये वापसी आएगा तो वो उस मैक्सिमम हाइट तक कितने टाइम में पहुंचेगा, मतलब कितनी हाइट अटेंड करेगा। तो टॉपिक का नाम है मैक्सिमम हाइट, मैक्सिमम हाइट। और आपको एक बात और बता दे रहा हूं, अगर आपने अभी फिजिक्स को 10% 20% भी समझ लिया है, तो मैं गारंटी दे रहा हूं रिवीजन में कितना भी तेज कराऊंगा, कितना भी तेज कराऊंगा, आपको ऐसे आएगा समझ में। केवल आपको एक बार समझने की जरूरत है। तो स्टार्टिंग में कोशिश करो कि आपको समझ में आ जाए। ठीक है, उसके बाद रिवीजन तो कोई दिक्कत नहीं, और रिटर्न में प्रैक्टिस करना। ऐसा ये नहीं कि हिंदी जैसे पढ़ रहे तो कहानी पढ़ ली हो गया, जब तक आप इसको रिटर्न में प्रैक्टिस नहीं करोगे तो एग्जाम में लिख नहीं पाओगे, कितना भी समझ में आ जाए आप एग्जाम में नहीं लिख सकते। ठीक है, चलो भैया, तो मैक्सिमम हाइट निकाल रहे हैं भाई, प्लीज देखिए। तो हाइट किसके लोग होती है, एक्स के लोग या वाई के लोग, तो मोशन लोग। अब देखिए मैं आपसे पूछूंगा, स्तुति बता कौन सी इक्वेशन का इस्तेमाल करूं। तुझे डिस्टेंस निकालना है, तुझे वाई की इनिशियल वेलोसिटी रखी है यू साइन थीटा, तो ये वाई की फाइनल वेलोसिटी रखी है मैक्सिमम हाइट की 0, बॉडी ऊपर जा रही है तो एक्सीलरेशन क्या होगा -g, तो कौन सी इक्वेशन लगाएगी, थर्ड इक्वेशन, वी वाई स्क्वायर यू वाई स्क्वायर इक्वल्स में 2ay। हाँ बेटा देख, अब देख कैसे निकलेगी, टाइम नहीं रखा तेरे को, टाइम ऑफ फ्लाइट लगा के भी निकाल सकती है, हाँ तू लगा सकती है सेकंड इक्वेशन का भी इस्तेमाल करके, लेकिन तब तू टाइम क्या लेगी, केवल हाइट पे जाने का। देखिए अगर आप सेकंड इक्वेशन का इस्तेमाल कर रहे हो तो आप टाइम जो लोगे ना, वो टाइम ऑफ फ्लाइट नहीं लोगे, टाइम ऑफ फ्लाइट का आधा लोगे, क्योंकि बॉडी जो जब ऊपर जाती है तो उसको केवल आधा टाइम लगता है, समझे। टाइम ऑफ फ्लाइट तो पूरा टाइम होता है ऊपर जाने का और नीचे आने का, आप केवल ऊपर जाने का टाइम ले रहे हो, तो टाइम ऑफ फ्लाइट का क्या होगा, आधा होगा, लेकिन उसमें टाइम ऑफ फ्लाइट यूज नहीं होगी, इसलिए मैं इसको सीधा करा रहा हूं। तो फाइनल वेलोसिटी वाई का नाम क्या होती है, 0, मैक्सिमम हाइट इनिशियल क्या होती है, यू होल स्क्वायर, दो बॉडी ऊपर जा रही है तो एक्सीलरेशन क्या होगा, नेगेटिव, और हाइट कर रहे हो तो एच लिखो, ठीक है भाई, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, और क्या होगा -2gh, माइनस से माइनस क्या होगा, कट मर गया, तो आपका एच क्या आ गया, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में 2g, ये आ गया हाइट का फॉर्मूला, रेंज का। आसान है, सारे आसान थे बहन। लैक ऑफ कंसंट्रेशन, आप जहां पे अपना दिमाग दूसरी जगह पे करोगे खत्म हो, कुछ नहीं आएगा समझ।
अबे हिंदी थोड़ी ना कि रामू गया, बीच में कुछ भी हुआ, फिर रामू घर पे आ गया, यहाँ समझ में आया थोड़ा लग गया। ये लिंक से चलती है। और आपको जो समझ में नहीं आया ना, आपका दिमाग कहीं और चला गया था। मैं लिख के दे रहा हूँ भाई, ऐसा हो नहीं सकता, इम्पॉसिबल है, अपना एक्सपीरियंस है, ठीक है। दिमाग पे ही पे देखो क्या समझ आता है। अब देखो मैंने बोला मैक्सिमम हाइट, फोर मैक्सिमम हाइट, हाइट का मैक्सिमम, मैक्सिमम हाइट कब होगी, जब साइन थीटा की वैल्यू क्या होगी, मैक्सिमम होगी। और साइन की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है, 1। साइन स्क्वायर थीटा बराबर में क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। तो साइन स्क्वायर थीटा, इसको कहते साइन 90 लिख सकते हो 1 को, और इसको स्क्वायर भी लगा दो, क्योंकि आपको पता साइन 91 होता है, 1 का स्क्वायर कुछ भी करो कोई फर्क नहीं पड़ता। इसका स्क्वायर कर दो, 1 स्क्वायर कर दो, और 1 की जगह क्या साइन 90, इसका भी स्क्वायर कर दीजिए। स्क्वायर से स्क्वायर क्या हुआ, कैंसिल। तो साइन थीटा के बराबर में क्या, साइन 90, तो थीटा क्या आ गया, यानी आपको हाइट मैक्सिमम को मिलती है जब आप 90 डिग्री के एंगल, अरे ऐसे फेंको ना 90 डिग्री के एंगल पे, तो आपकी चीजें क्या होती है, बहुत ज्यादा ऊपर जाती है, ठीक है। और उसका फॉर्मूला क्या होता है, तो ये लिखो यू स्क्वायर, साइन की वैल्यू क्या होगी 1 अपॉन में 2g, ये मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला होता है, ठीक है। अब हम निकालते हैं वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट, वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट। तो भैया देखिए ये भी बड़ा आसान है। जब आपकी बॉडी ऊपर जा रही थी, ऐसे फेंका था, तो मान लीजिए वो टी टाइम पर यहाँ पे पहुंची, मैं चाहता हूँ कि यहाँ की वेलोसिटी निकले, तो आपको जो वेलोसिटी दिखाई देती है वो ये होती है, और ये क्या है, रिजल्टेंट वेलोसिटी, या किसी भी इंस्टेंट की वेलोसिटी, इसे क्या बोलता हूँ, रिजल्टेंट वेलोसिटी। और यही निकालना है आपको। अरे छोड़ना कौन है, खोलियो खोलियो चार्ट हमारे उसके, बेटा देख लिया मैंने उसे, कहते कहते वो है, तो ये बहुत मारूंगा, ठीक है, गेट भेज दे, ठीक है। तो ये आपको निकालना है, इसी की कैलकुलेशन कर रहे हैं, वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट, आपको भी निकालना है, किसी भी इंस्टेंट की वेलोसिटी निकालनी है। तो आपको पता है कोई भी प्रोटॉन अगर फेंका जाता है तो दो मोशन करता है, एक तो एक्स के लॉन्ग, और दूसरा ऊपर भी आता है तो वाई के लॉन्ग करता है। एक्स के लॉन्ग की वेलोसिटी हमेशा कांस्टेंट होती है, वो क्या होती है, यू कॉस थीटा, याद है नहीं याद है। देखो मैं सारी बातें बता चुका हूं, अगर आपको सारी बातें याद है तो कुछ नहीं दिक्कत है, लेकिन वाई की वेलोसिटी क्या होती है, वेरिएबल होती है, क्या होती है, कैसे निकालते हैं, तो भैया वी वाई निकालना मैं, तो आपको पता है यू वाई प्लस ए वाई टी होती है। तो भैया देखिए इनिशियल वेलोसिटी वाई कॉलम क्या थी, यू साइन थीटा, बॉडी कहां जा रही है, ऊपर, तो एक्सेलरेशन क्या होगा, माइनस जी। कब निकालना है आपको, टी टाइम पर, तो यहाँ पे लिख दीजिए टी, तो वाई कॉलम की वेलोसिटी आ गई यू साइन थीटा माइनस यू साइन थीटा माइनस, अब हमें पता v इसका रिजल्ट है और ये इसकी डायरेक्शन है, उसको बीटा लिख दीजिए, ठीक है। तो v निकालना है, हमें क्या निकालना है, ये रिजल्ट किसकी है, रिजल्ट ऑफ वी एक्स एंड वी वाई। v किसका रिजल्ट होगी, ये जो v वेलोसिटी है वो किसका रिजल्ट होगी, इसकी और इसकी, तो ना v क्या होगा, वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर प्लस 2vx वी वाई कॉस क्या होगा 90। पता क्यों, क्योंकि आपको पता वी एक्स और वी वाई दोनों एक दूसरे क्या होते हैं, परपेंडिकुलर, थीटा क्या होगा 90 होगा, तो cos 90 क्या होता है 0, तो v क्या हो जाएगा आपका अंडर रूट वी एक्स स्क्वायर प्लस वी एक्स की वैल्यू कितनी रखी भैया, वी एक्स की वैल्यू यू स्क्वायर प्लस वी वाई की वैल्यू क्या रखी है, यू साइन थीटा माइनस जी टी का होल स्क्वायर। तो मैं इसको आगे सिंप्लीफाई करता हूं, तो v को उसमें क्या होगा, इसका स्क्वायर खोलिए, इसका स्क्वायर क्या होगा यू स्क्वायर थीटा। अब इसका ये देखिए ये a है और ये क्या भी है b है, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर बोलोगे तो क्या होगा, ए स्क्वायर बोलो तो यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर बोलो तो जी स्क्वायर टी स्क्वायर माइनस 2a बोले तो यू साइन थीटा और b बोले तो जी टी। समझिए भैया, इसको फिर अरेंज किया मैंने, तो ये आएगा आपका v इक्वल्स टू अंडर रूट, इन दोनों को साथ में लिखिए और यू स्क्वायर कॉमन ले लीजिए,
तो ये क्या होगा, यू स्क्वायर कॉमन आएगा तो अंदर क्या बचेगा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और इधर क्या बचेगा, जी स्क्वायर टी स्क्वायर, और ये क्या लिखिए -2u जी टी साइन थीटा। तो भैया ये क्या हो गया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये सबको पता होगा। बी कोस में का 1 हो गया, तो ये क्या हो जाएगा, यू स्क्वायर जी स्क्वायर टी स्क्वायर, ये ना -2u जी टी, किसी भी टाइम की वेलोसिटी, किसी भी टाइम की वेलोसिटी, बोलेगा 2 सेकंड बाद कितनी वेलोसिटी होगी, तो भैया यहाँ पे टाइम क्या रखोगे, 2 सेकंड, 2 सेकंड। 4 सेकंड बाद कितनी वेलोसिटी होगी, तो यहाँ पे क्या रखोगे, 4 सेकंड, 4 सेकंड। गिरता रफ्ती कितनी वेलोसिटी होगी, कब गिरता है, जब टाइम ऑफ फ्लाइट फिनिश हो जाता है, तो यहाँ पे टाइम क्या रखोगे, टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट, समझ गया। अच्छा, आप डायरेक्शन निकालनी है, डायरेक्शन, डायरेक्शन किससे लिखते हैं भैया, कैसी मोशन है, 2 डायमेंशन मोशन, और 2 डायमेंशन मोशन में डायरेक्शन किससे लिखते हैं, tan थीटा से, याद है। तो tan बीटा लिखूंगा क्योंकि यहाँ पर मैंने डायरेक्शन क्या नहीं रखा, बीटा। तो क्या होगा, वी वाई अपॉन में वी एक्स, याद है नहीं याद है, परपेंडिकुलर बोलो तो वी वाई, ये परपेंडिकुलर होगा, और ये क्या होगा, बेस होगा। तो वी वाई की वैल्यू क्या रखी है, यू साइन थीटा माइनस जी टी अपॉन में वी एक्स क्या है, कॉस थीटा। यहां से आप डायरेक्शन को भी निकाल सकते हैं। इसके ऊपर जो क्वेश्चन है बड़े बेसिक से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, बहुत हाई फाई क्वेश्चन आते हैं क्योंकि इसकी डेरिवेशन इतनी ज्यादा तगड़ी है कुछ भी तगड़ी नहीं है, मैं आपको सच्ची बता रहा हूं। अपने टाइम में भगवान कसम मैंने एक बार किया था और आज तक नहीं भूला मैं इसे, एक बार किया था, केवल चीजों को बस एनालाइज करना है कि भैया एक्स के लॉन्ग क्या होता है। सुन लीजिए, एक्स के लॉन्ग इनिशियल वेलोसिटी